The Mahakumbh continues in all its glory. On the auspicious occasion of Makar Sankranti, an estimated 3.5 crore people arrived at the Kumbh and took the holy dip. The Sri Panchayati Akhada Mahanirvani and the Sri Shambhu Panchayati Atal Akhada were among the first to be part of the Amrit Snan. One by one, each and every akhadas is in fact marching towards the Sangam Ghat. Right now in your frame you can see one of the akhadas. It all started with Mahanirvani and Atal Akhada. They were the first one to march towards the Sangam Ghat. According to traditionally held beliefs, the Makar Sankranti heralds the movement of the sun from the south to the north, indicating the coming of brighter days ahead. The Mahakumbh 2025 has officially begun. We are here at the nose of Sangam, the holiest site of Mahakumbh Mela, and you can see around me, sea of people around Sangam. People coming in from various parts of the country and even different parts of the world. Let's talk to a few people. Sir, कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद से ही है। आप इलाहाबाद से ही आए हैं। आज कुंभ स्नान शुरू हुआ है, आज पूर्णिमा स्नान है, पहला दिन है। कैसे इंतजाम है? आप तो लोकल हैं यहाँ के, क्या बदलाव देख रहे हैं प्रयागराज में? तब से नया प्रयागराज हो गया है और बहुत बढ़िया व्यवस्था है हर तरह की, और हमको तो नहीं लगता है कि किसी को कोई यहाँ पे दिक्कत जाएगी। सबसे बड़ी गाइडलाइन जो बहुत बढ़िया हमारे पुलिस वाले लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तैयारियां अच्छी हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया। और 40 करोड़ लोगों के आने की बात हो रही है। क्या प्रयागराज तैयार है 40 करोड़ लोगों को होस्ट करने के लिए? प्रयागराज आपको मालूम नहीं होगा 60 करोड़ भी उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अभी आप प्रयागराज के यहाँ देख रहे हैं, यहाँ के लोकल लोगों का भंडारा जब आप देखेंगे ना इलाहाबाद में, वो देखने लायक रहेगा। Let's talk to a few more people who are here. You can see the security already here, the police personnel ensuring that the ghats are kept movable. People who have taken the dip are moved back so that there is no commotion here. And you can see on your screens that the holy dip, the first holy dip of Mahakumbh has begun. Well, the world is now witnessing the largest religious gathering starting today as Mahakumbh has started, which will go on till February 26th. As you can see around me, thousands, lakhs of people have gathered at Sangam, which is where there's a confluence of Ganga, Yamuna and Saraswati. And you can see right here in the visuals that many of them have also started doing puja, yagya here at Sangam Ghat. Let me go across and speak to few people who have come from all different corners of the country to Sangam Ghat today. आज महाकुंभ है, 12 साल बाद हो रहा है और कहा जा रहा है 144 इयर्स बाद भी हो रहा है, क्योंकि कुछ रेयर सेलेस्टियल अलाइनमेंट है। किस तरह देखते हैं? कहाँ से आए हैं? मैं जलंधर से। जलंधर से आए हैं। हाँ जी। किस तरह देखते हैं कुंभ में? कहा कैसा लगा? अगर आपने अभी स्नान कर लिया? मैं तो पहली बार आया हूँ, हमारी पूरी फैमिली साथ में आई है। मेरे पापा हैं, मेरे सारे के सारे आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, पहला बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है, ऐसा कभी कुछ देखा नहीं है। गंगा मैम ने अभी डुबकी लगाई है, सभी ने सब स्नान करा है, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। आपने स्नान कर लिया? हाँ जी, कैसा लगा 12 साल बाद महाकुंभ? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे लिए लाइफ में फर्स्ट टाइम ही है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली हर इंसान को यहाँ आना चाहिए, जरूर एक बार आना चाहिए। आपने कर लिया स्नान? यस, हमको कैसा लगा? क्योंकि अगले 45 डेज में 45 करोड़ लोग आने वाले हैं, अभी भी बहुत भीड़ है यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम हुई आपको स्नान में? कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें बड़ा अच्छा लगा और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पे। मैं सब कहूँगी सबको स्नान करना चाहिए महाकुंभ में आके। क्या आप भी अपील करेंगी लोगों को कि यहाँ पे आए और स्नान करें? हाँ जी, जरूर। हमने भी फर्स्ट टाइम ही किया है, एक्सपीरियंस चाहते हैं, बाकी सभी भी जरूर करना चाहिए लाइफ में। इतना रुद्राक्ष पहनने के पीछे क्या विचार है? क्यों आपने इतने रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं? ये जो शिव का श्रृंगार है और जो है शिव का श्रृंगार कर रहे हैं, ये 1.25 लाख दाने की बना हुआ है। और जो है मैं भजन कर रहा हूँ, अभी शिव साधना कर रहा हूँ जी। तो ये आप हमेशा पहने रहते हैं या अभी शिव साधना कर रहे हैं इसलिए इसको धारण किया हुआ है?
नहीं, ऐसा है, मैं स्नान करते हुए उतार देता हूँ, फिर सुबह नहा धो के धारण करता हूँ। एक चलो थोड़ा बहुत जो है 19-20 श्रृंगार रहता है, वैसे मैं श्रृंगार करता ही रहता हूँ। कल आपने स्नान किया यहाँ पे, कल मकर संक्रांति का दिन था, अमृत स्नान था। हाँ जी, कल अमृत स्नान था। हमारे सब जिना अखाड़े, सब अखाड़े ने जो है स्नान करके, और जो है ये कुंभ मेला का जो स्नान था वो बहुत अच्छा रहा, बहुत महत्वपूर्ण स्नान रहा। The colors of Sanatan religion, this is how it looks like. You will meet the saints who have their own way to practice religion, and Mahant Vashishji Maharaj is one of his own kind, having this Rudraksh all over his body, says that this is how Shiv would look like, the Lord Shiva would look like. I'm joined by the youngest Naga Sadhu in Mahakumbh, 10-year-old Vishnuji Maharaj. आप कितनी उम्र में बने थे नागा साधु? मैं जब 3 साल का था तभी बना था। तो कैसे बने? कुछ याद है आप? मेरे को कुछ याद नहीं, मैं 3 साल तभी बन गया था साधु। उसके बाद क्या किया? पिछले 7 साल की आपकी पूरी जर्नी कैसी? दीक्षा ली थी फिर मैंने। कहाँ रहे पिछले 7 साल? मैं अपने गुरुजी के साथ रहा। कहाँ पे? उज्जैन जिले। तो आपकी दिनचर्या क्या रहती है एज नागा साधु? कैसे आपका दिन शुरू होता है? अच्छा हुआ था। क्या करते हैं? सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं, क्या कुछ रहता है? मैं सुबह उठ के स्नान करके पूजा पाठ करता हूँ, फिर आरती, फिर शाम को भी पूजा पाठ, फिर आरती। तो आपको पता है आप यहाँ महाकुंभ में सबसे छोटे नागा साधु हैं। यहाँ पे एक 13 साल के भी हैं, आप 10 साल के सबसे छोटे हैं। हाँ, मैं सबसे छोटा। आप किसके साथ आए हैं यहाँ पे? मैं अपने गुरुजी के साथ। स्नान ले लिया आपने? हाँ, कल कल काफी अहम दिन था, अमृत स्नान था जिसको शाही स्नान बोलते थे, उसमें सारे नागा साधु जाते हैं। आपका पहला एक्सपीरियंस होगा, पहली बार गए होंगे? दूसरी बार गया। दूसरी बार गए? 2019 में भी। हाँ, 2019 में भी था। 2019 में हमारे साथ स्नान किया। People throng to the Kumbh in Prayagraj from various parts of the country. Well, I'm currently at Sangam Ghat here in Prayagraj, in Kumbh Mela, the world's largest religious gathering, has already started. In fact, today is day 4. As you can see, thousands and lakhs of people are still taking baths, battling the chilly winter morning. In fact, in the last 3 days, as many as 6 crore people have already taken bath on the first day, as many as 1.65 on the next day. That was the day of Amrit Snan or Shahi Snan. 3.5 crore people took holy bath. And yesterday, lakhs took it. In total, 6 crore people have taken bath in the holy Sangam, that is the confluence of Ganga, Yamuna and Saraswati till this date. Let me go across and in fact speak to some people who have come here from different parts of the country to take holy dip. कहाँ से आए हैं? मैं जी श्री गंगानगर जिले से हूँ, गढ़साना से। कैसा लगा स्नान करके? लग रहा है अभी लिया आपने? जी जी जी, बहुत बहुत अच्छा। कैसी लगी यहाँ की व्यवस्था आपको रेलवे स्टेशन से यहाँ तक आने में, अगर आप बता पाए? बिल्कुल जी, योगी जी की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई, यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। पहली बार हो रहा है महाकुंभ। पहली बार आए? हाँ जी, पहली बार आए जी, पहली बार आए। आप कहाँ से आए? गंगानगर से हम। कैसी लगी व्यवस्था? बहुत खूब। कभी आए आप? नहीं, पहली बार आए। आप में से किसी का दूसरा कुंभ है ये? दूसरी बार? पहली बार? पहली बार। लगी व्यवस्था? गुड, एकदम बढ़िया। खूब आनंद लग रहा है। हम लोग खुद आप मीडिया वाली हैं, आपको खुद पता होगा कि लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, कितने सुरक्षित हैं। ऐसी व्यवस्था मोदी जी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, और हार्दिक प्रार्थना है ईश्वर से कि उनकी आयु और दीर्घ आयु हो, और इसी तरह के प्राइम मिनिस्टर बने, और योगी जी जैसे हर एक स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, जो कि पूरे हम लोग जो भारतवर्ष के जितने भी हैं वहाँ पर जाके, जैसे कि और भी स्टेट में हैं। उज्जैन में कुंभ नहीं,
यहाँ पे भी जाएंगे? व्यवस्था मिले। साल के बाद होती है। सोचने रहे थे जब हम लोग संगम आएंगे, ऐसा गुरुजी की कृपा हुआ जब हम लोग को गाड़ी मिल गया, कार से ले आया, हम लोग आ गए। हम लोग बहुत मतलब गाड़ी में गाड़ी में आ गए हम लोग। व्यवस्था है, किसी तरह की खाने की कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, चाहे वो बड़े लोग हों या छोटे लोग हों, किसी सबके लिए बराबर है और बहुत अच्छा है। जब आप इतने श्रद्धालुओं को एक साथ देखते हैं, एक एनर्जी यहाँ पर क्रिएट होती है, वो एनर्जी आपको हर जगह नहीं मिलती है। जब इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, तो जिस तरीके का ऑरा यहाँ क्रिएट हो रहा है, ये आपको हर वक्त नहीं मिलेगा। ये आपको यही एक महीने महाकुंभ के दौरान ही मिलता है। आप ऐसे साधारण दिनों में आइए, आपको नहीं फील होगी वो एनर्जी जो अभी फील होती है। तो ये एक अलग महत्व है कि आपको आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है यहाँ पर। प्लस जब आप डुबकी लगाते हैं तो एक भाव है व्यक्ति के मेरे पाप धुल जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो वो भी भक्ति है, अपनी अपनी श्रद्धा है सभी की। तो आप आइए, आपको बहुत सी चीज़ों का अनुभव होने वाला है। गंगा यमुना सरस्वती मैया का यह जो संगम है, अविरलता और निर्मलता का महाकुंभ है, और ये सांस्कृतिक महाकुंभ भी है, संवैधानिक महाकुंभ भी है, नेत्र महाकुंभ भी है, ज्योतिषियों का महाकुंभ भी होने वाला है। तो महाकुंभ एक समग्र, मतलब कोई भी क्षेत्र जिसमें छूटता नहीं है, वह सब मिला करके महाकुंभ है। और सफलतापूर्वक, चूँकि 2 स्नान पर्व अभी हमारे संपन्न हुए, निश्चित तौर से कुछ तैयारियां हम लोगों की जैसा हम अपेक्षा करते थे उसमें थोड़ी कमी भी थी, चूँकि जितनी स्पीड में सब करना था उसमें समय लग रहा था, लेकिन इसके बाद भी जो भी तीर्थयात्री आए वह सकुशल आए, और सकुशल जिनको वापस जाना था वापस गए, बाकी मेले का आनंद ले रहे हैं। This is the morning for the 5th day of Mahakumbh, and the people are still coming in. The devotees are coming in to take holy dip. I'll ask my camera person to show you how this, this temporary bridge is looking like. This crosses over Sangam, where people, after taking bath on that side, are coming this side as well. Let's try and talk to a few people. Sir, कहाँ से आए हैं आप? मुरैना एमपी। मुरैना एमपी से आए, स्नान कर लिया? हाँ, स्नान करने जा रहे हैं। स्नान करने जा रहे हैं। और कितने लोग आए हैं आप लोग? हम 100-150 लोग हैं। 100-150 लोग का पूरा जत्था आया है यहाँ पे। और कितने दिन के लिए आए हैं? पूरे महीने के लिए। पूरे महीने के लिए आप लोग यहीं पे रहेंगे? तो कौन कौन है, कहाँ आपके साथ कौन कौन है यहाँ पे? मेरी माता जी है। तो माँ जी, आप मुरैना से आई हैं, ठंड तो काफी ज्यादा है, स्नान करेंगी आप यहाँ पे? हाँ, स्नान करेंगे। क्या पहली बार कुंभ आई हैं? पहले भी आई हैं? पहली बार आई। पहले भी आई हैं। तो पिछली बार से इस बार में क्या अलग दिख रहा है आपको? बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छा आराम है। रहने के लिए, घूमने के लिए कोई चिंता? कोई बनेंगे, बहुत सुविधा है, खाने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए बहुत सुविधा है। People coming in from different places, women, men, small kids as well. Let's try and talk to more people. सर, कहाँ से आ रहे हैं आप? सीतामढ़ी जिला पुपरी। अच्छा, सीतामढ़ी से आ रहे हैं। छोटा बच्चा है आपके साथ, बुजुर्ग भी हैं आपके साथ? जी जी। तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ठंड काफी ज्यादा है। जी, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, सामान सब लेके आए हुए हैं। और यहाँ पे रहने वहने का सबकी सब रूम ले लिए हुए हैं। So you heard it here, like these are devotees coming in from Bihar, from Madhya Pradesh, from different parts of the world. In last 5 days we have covered this Mahakumbh. It has been very captivating, and this is how the Sangam looks on the 5th morning of Mahakumbh. A calmer but yet very colorful. In last 2 days, over 5 crore people have taken a holy dip in Sangam, given the Mahakumbh, the Poon Mahakumbh after 144 years. Now, this is the 3rd day where things look calmer, but the colors are nothing less. The curves have been removed, but you can see people around. Sir, कहाँ से आए हैं आप? एमपी से आए हम। आप एमपी से आए हैं? और कितने दिन से आए हुए हैं यहाँ पे? आज ही आए। आज ही आए हैं। स्नान कर लिया? नहीं, स्नान करने जा रहे हैं। स्नान करने जा रहे, तो अभी पहुँचे हैं आप? तो स्टेशन से, एयरपोर्ट से यहाँ तक पहुँचने में कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी सुविधा है। सुविधा एकदम ठीक है। और आप कहाँ से आई हैं मैम? जयपुर राजस्थान से। जयपुर राजस्थान से आई है मैम। छोटा बच्चा है आपके साथ, काफी ठंड है, कोई रहने में या पहुंचने में कोई इशू घाट तक, या कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी की हुई है योगी जी सरकार ने, बहुत अच्छा लगा है यहाँ आके। As the Mahakumbh 2025 has commenced, you can see behind me that how the police personnel are all prepared to act rapidly. Given that the vehicular movement won't be easy in and around the ghat and the place where the major devotees would be coming in. Remember, we are talking about
over 40 crore estimated devotees coming to Prayagraj in next 45 days for the Kumbh Mela. These mounted soldiers, police personnel are all prepared to act rapidly. Let's try and talk to the officer in charge here and try and understand what the... Sir, घोड़े को इस्तेमाल करने के पीछे क्या रैशनल है? घोड़े पे बैठ के बहुत दूर तक दिखाई दे रहा है, नीचे खड़े होके कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क्राइम करने वाले को दूर से दिखाई दे रहा है, पुलिस सक्रिय है। दूसरी चीज जो है, भीड़ में बड़े आसानी से जहाँ क्राउड हो रहा है या कोई चोरी हो रही है आसानी से पहुंच जाएगा। And what has been a feature of the Kumbh is the presence of devotees from across the world who are part of this grand congregation. Om Mangal Bhavan Amangal Hari Dravahu Sudashrat Ajar Bihari Ram Siya Ram Siya Ram Jai Jai Ram Oh Hari Ananta Hari Kathananta Kahi Sunai Bahu Vidhi Sab Santa Ram Siya Ram Siya Ram Jai Jai जय श्री राम। ओ मदन गोपाल शरण तेरी आयो, दीन दयाल शरण तेरी आयो, चरण कमल की सेवा दीजे, चेरो करी राख्यो घर जायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। The born of India, of spiritual India, is very powerful in this moment. Brihaspati, Jupiter and Saturn is aligned. And Mahakumbh is not an occasion for India, Mahakumbh is a thing for all world. I think that is all world, Mahakumbh. I feel that it's very peaceful. I feel even with a lot of people, you know, every people is pulsing, you know, the Kumbh Mela. We can really feel the Kumbh Mela inside the bodies, you know. If I may ask, what brings you to Sanatan? So here everybody gathering to the Holy Bus, to Sangam, to many people, whole India people coming, and great saint, all saint coming to spirituality, so much explore to the and people to transcendent to the karma purification with powerful Ganga water and Yamuna water, and also saint blessing or good culture to the we're changing karma to the peace and love inside, and the power, inner power develop, conscious develop too much love and kindness, harmonize this great Kumbh Mela, Maha Kumbh Mela. This system is historically continue. It is very great Indian culture. We have with us Mahamandaleshwar Vishwadevanand Giriji Maharaj, who is from Russia, Ukraine, lives in Italy, has been preaching Sanatan worldwide. Let's try and speak to him. Thank you for joining us on Times Now. He speaks more of Russian, so we have a translator as well. Sir, if I may ask, what brings you to Sanatan? Since childhood, I have different spiritual experiences, and in my childhood, I sat down on the stone and preached all my friends, children. After that, since childhood, I spontaneously started meditation. Then I started to investigate philosophy, and because I want to explain what I felt, what I experienced, and I was found in Western philosophy at first. I want to enter Ukrainian University in Kyiv and Moscow University on the faculty of philosophy. Are you here specifically for Kumbh, or were you in India and decided to come for Kumbh? Special for the Kumbh. Or you are specifically here for the Kumbh? What brings you to Kumbh, if I may ask? Yeah, the crowd. The crowd and the culture.
Culture. Yeah. Have you read about Kumbh earlier or as well? No. No. So it is for the first time you're experiencing Kumbh here. Do you know this is happening after 144 years of gap? About it, yeah. What brings you to Prayagraj? I did a vacation 2 weeks. We visited a little bit India and then we came here to. So do you know what is happening here? What's the history like? What's the culture like here? Yes, a little bit, not too much. Are you how are you feeling being here in this huge gathering? Yes, it's a bit crowded, but it's a nice big party. Are you going to take the dip in the river or as well? Are you going to Oh take no, bathe in the river? the bath. In the river? No. It's too cold. Too cold here. Okay, you heard it here. The people from Italy has also come. You know, we have seen people coming in from Switzerland, Sweden, Brazil, Belgium, Italy, Russia, and Ukraine as well. Remains to be seen how things unfold. But the idea of Kumbh is definitely going global. But there's also been politics at the Kumbh. First, with the statue of Mulayam Singh Yadav, the former UP Chief Minister, put up by the supporters of the Samajwadi Party. Look at the irony of it. Mr. Akhilesh Yadav is politicizing the Kumbh and making political comments related to the Kumbh. On the other side, his father's statue is being put up there only by people within his party. Now, isn't this even a greater attempt to politicize the event in some way or the other? Not a word was said against the person who said that this is the Waqf land. Can you imagine someone saying this is the Waqf land? And when the event, and this is an extremely auspicious event in the Sanatan Dharma calendar, when that itself comes, you want to put up the statue of your founder and your father and you want to try to do politics on it? Is it justified? देखिए, कोई सर्टिफिकेट ना बांटे, कौन बड़ा हिंदू कौन छोटा हिंदू। हमने कहा ना, हम तो साधु संतों का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या कोई साधु संत हमसे बड़ा भी हिंदू है क्या? तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हिंदू हिंदू होता है। तो वो जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की लाइन है, उस पर कम से कम जो सम्मानित पूजनीय साधु संत हैं वो ना जाए। हम लोग कुंभ पर सवाल नहीं है, कुंभ के नाम पर जो अव्यवस्था और भ्रष्टाचार है उस पर तो सवाल होगा। And subsequently, Akhilesh Yadav also raised questions about the authenticity of the numbers of people congregating to the Kumbh. सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी, और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते भी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं, वो छोड़िए, हम उन पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। उनकी हिम्मत है तो दूसरे धर्मों के बारे में बोल करके दिखाएं। नहीं बोल पाएंगे, हिम्मत नहीं है। अखिलेश यादव जी को मैंने आपको पूर्व में ही कहा, सनातन से ही दिक्कत है। अयोध्या धाम में इन्हीं लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। कैसे अयोध्या धाम को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं, जब जब जिसने सनातन संस्कृति की अवहेलना की है या उस पर अत्याचार अनाचार किए हैं, उसको खामियाजा भुगतना पड़ा है। The politics will rage on as it has done earlier as well. In a country where religion and politics cannot be completely divorced, this is something that has been a predictable trend. But the Kumbh marches on in all its glory, drawing millions by the day in its embrace.